जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा के जीके के चैनल पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में वर्तमान में कौन क्या से रिलेटिव महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं, क्योंकि यहां से आपको प्रत्येक एग्जाम में एक नए क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, क्योंकि महत्वपूर्ण टॉपिक निकल कर आता है। जो क्वेश्चन आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी जीडी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल और बिहार पीसीएस और बिहार पुलिस और आपकी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। यहाँ तक कि आपके जो यूपी पीसीएस, यूपीएससी होते हैं और उसके साथ साथ पटवारी जैसे एग्जामों के लिए भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। तो सभी जो आपके एग्जाम होते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। यहाँ से आपको एक नए क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका क्वेश्चन है, वर्तमान समय में देश की राष्ट्रपति कौन है। तो वर्तमान समय में आपका देश की राष्ट्रपति पूछी गई है, आपको बताना होगा वर्तमान समय में देश के राष्ट्रपति कौन है। तो वर्तमान समय में जो देश के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। और कौन से नंबर की हैं, तो 15वें नंबर की जो आपकी द्रौपदी मुर्मू है राष्ट्रपति बनी है। तो डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब था। आपका अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में देश के नए उपराष्ट्रपति कौन है। तो बताइएगा वर्तमान समय में जो देश के उपराष्ट्रपति हैं वे आपके कौन हैं। तो वर्तमान समय में विकल्प बी के साथ आपका सही जवाब आ जाता है, जगदीप सिंह धनखड़ आपके जो है वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं, यानी बी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब था। आपका अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में देश के प्रधानमंत्री कौन है। तो बताइएगा वर्तमान समय में जो देश के प्रधानमंत्री हैं, ए विकल्प के साथ आपका ऑप्शन सही हो जाता है, नरेंद्र मोदी वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, देश में सर्वोच्च न्यायालय के जो 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं वे कौन है। तो बताइएगा देश में जो आपके 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं वे आपके कौन है। तो जो आपके 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं तो कौन है, तो डी वाई चंद्रचूड़, जिसे का पूरा नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, यानी कि सी विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वर्तमान समय में देश के महान्यायवादी कौन है। तो आपको बताना होगा जो आपके महान्यायवादी हैं देश में, जो वर्तमान में महान्यायवादी हैं तो वे कौन हो जाएंगे। तो कौन हो जाएंगे, तो आर वेंकट रमणी, यानी बी विकल्प के साथ आपका ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में देश में लॉजिस्टिक जर्नल ऑफ इंडिया कौन है। तो बताइएगा वर्तमान समय में आपको लॉजिस्टिक और जर्नल इंडिया पूछे गए हैं तो आपके कौन हो जाते हैं। तो कौन हो जाते हैं, तुषार मेहता, इसमें डी विकल्प के साथ आपके ऑप्शन के साथ बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन, तुषार मेहता, इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आज की वीडियो का प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो मैं बार बार बता रहा हूँ वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको प्रत्येक एग्जाम में ही क्वेश्चन मिलेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में देश में राष्ट्रीय हरित न्यायिक दृढ़ीकरण के लिए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए हैं वे कौन बनाए गए हैं। तो कौन बनाए हैं बताइएगा, तो जस्टिस प्रसाद श्रीवास्तव आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी विकल्प के साथ आपका विकल्प बिल्कुल सही जवाब आ जाता है। और इनके फोटो आपके इनके सामने दिए गए हैं, जिनको आप यहाँ से फोटो में भी देख सकते हो। आपका अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में राज्यसभा के सभापति कौन है। तो वर्तमान समय में जो आपके राज्यसभा के सभापति हैं कौन है, तो जगदीश सिंह धनखड़, सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब आ जाता है। तो आपके जो सभापति होते हैं वे क्या होते हैं, आपके उपराष्ट्रपति भी होते हैं। तो उपराष्ट्रपति भी वर्तमान में जगदीश सिंह धनखड़ आपके होंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में राज्यसभा के उपसभापति कौन है। तो बताइएगा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वर्तमान समय में जो राज्यसभा के उपसभापति हैं तो कौन हो जाते हैं। तो वर्तमान समय में जो आपके राज्यसभा के उपसभापति हैं, आपके सही जवाब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हरिवंश नारायण सिंह, यानी ए विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, हरिवंश नारायण, इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान समय में जो आपके कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वे कौन हैं, तो सी विकल्प आपका सही जवाब होगा, मल्लिकार्जुन खड़गे वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जिन्हें हम विपक्ष का नेता भी कहते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता कौन है। तो बताइएगा या सत्ता दल के नेता आपके कौन हो जाएंगे। तो कौन हो जाते हैं, तो डी विकल्प के साथ पीयूष गोयल आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो जिन बच्चों ने भी पीयूष गोयल यानी डी विकल्प को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है।
आपका अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष हैं, बताइएगा वर्तमान समय में जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वे आपके कौन हो जाते हैं। तो ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं और कौन से नंबर के हैं, तो 17वें नंबर के आपके वर्तमान में जो हैं वे आपके लोकसभा अध्यक्ष हो जाएंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में लोकसभा के महासचिव कौन है, तो बताइएगा वर्तमान सभा में जो आपके लोकसभा के महासचिव हैं कौन है, तो उत्पल कुमार सिंह, यानी डी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब आ जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो बताइएगा जो आपके वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं तो वे कौन हो जाएंगे, तो राजीव कुमार 25वें नंबर के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। कौन से नंबर के हैं, तो 25वें नंबर के हैं राजीव कुमार, इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में चुनाव आयुक्त कौन है, तो बताइएगा जो आपके वर्तमान में जो चुनाव आयुक्त हैं वे आपके कौन हो जाएंगे, तो गिरीश चंद्र मुर्मू, यानी सी विकल्प के साथ जिन बच्चों ने भी चुना था वह बिल्कुल सही चुना था। सी विकल्प के साथ आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा जिसे हम CAG के नाम से भी जानते हैं वे आपके कौन है, तो कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पर जो आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है, बताइएगा यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब किस ऑप्शन के साथ आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तो गिरीश चंद्र मुर्मू ए विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब आ जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में महालेखा नियंत्रक CGA के जो कौन है, तो बताइएगा CGA आपके यहाँ पर कौन निकल कर आते हैं, तो कौन हो जाएंगे, तो बता दीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो SS दुबे बी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब आता है। आपका अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में देश के सर्वोच्च सेनापति कौन है, तो वर्तमान समय में जो देश के सर्वोच्च सेनापति हैं तो आपका सी विकल्प के साथ बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। जो आपके वर्तमान में राष्ट्रपति होते हैं वे आपके तीनों सेना के क्या होते हैं, मुख्य होते हैं, तो सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में देश के वायु सेनापति कौन है, तो बता दीजिएगा जो देश में वर्तमान में वायु सेना है पति हैं वे आपके कौन हो जाएंगे, तो कौन हो जाएंगे, BR चौधरी, जो आपके 27वें नंबर के साथ हैं, तो बी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में देश के नौसेना अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान समय में जो देश के नौसेना अध्यक्ष हैं वे आपके आर हरि कुमार के साथ 25वें नंबर वाले या ए विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में देश के नौसेना अध्यक्ष आपसे पूछे जा रहे हैं, तो बताइएगा वर्तमान समय में जो देश के नौसेना अध्यक्ष हैं वे आपके कौन हो जाएंगे, तो वर्तमान में जो आपके देश के नौसेना अध्यक्ष हो जाते हैं वे आपके बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाते हैं, तो इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, बताइएगा आर हरि कुमार 25वें नंबर के साथ आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में देश के थल सेना अध्यक्ष आपसे पूछे जा रहे हैं, तो मनोज पांडे सी विकल्प के साथ 29वें नंबर के साथ आपका सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं जिसे हम CDS भी कहते हैं, तो जो सबसे पहले CDS थे तो सबसे पहले CDS थे आपके बिपिन रावत, और उनके बाद आपके जो CDS बने हैं वे कौन बने हैं, तो ले जनरल अनिल चौहान, उनके बाद दूसरे सेकंड नंबर के जो CDS बने हैं, तो सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो एक बार दोस्तों मैं फिर बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में देश के सैन्य अभियान के महानिर्देशक कौन बने हैं, तो बताइएगा जो आपके सैन्य अभ्यास के महानिर्देशक बने हैं वे आपके कौन बने हैं, तो कौन बने हैं, लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप कुमार, यानी सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में कैबिनेट सचिव कौन है, तो बताइएगा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वर्तमान समय में कैबिनेट सचिव आपके कौन बने हैं, तो वर्तमान समय में जो आपके कैबिनेट सचिव हैं तो कौन है, तो PK मिश्रा डी विकल्प के साथ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है।
आपका अगला क्वेश्चन है वर्तमान समय में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वर्तमान समय में जो आपके प्रधानमंत्री के सचिव हैं तो वे कौन है। तो आपका इसमें पी के मिश्रा बी विकल्प के साथ ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी, इसमें जो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पर आपका ए विकल्प आपका राजीव गाबा के साथ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो आपके कैबिनेट के सचिव मंत्री हैं वे आपके राजीव गाबा इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है वर्तमान समय में जो आपका राजस्व सचिव बने हैं वे कौन है। तो वर्तमान समय में आपके जो राजस्व समय बने हैं वे आपके संजय मल्होत्रा बने हैं। तो डी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है वर्तमान समय में विदेश सचिव आपको बताना होगा। वर्तमान समय में आपके जो विदेश सचिव बने हैं वे आपके कौन बने हैं तो बताइएगा। तो विनय कुमार बागत्रा सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है वर्तमान समय में गृह सचिव कौन है तो बताइएगा। गृह सचिव आपसे वर्तमान समय में पूछा गया है। तो टीवी सोमनाथन बी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। तो इनका चित्र आपको इधर यहाँ पर भी देख सकते हो, इनके फोटो के साथ आप इनको इलिमिनेट कर सकते हो। आपका अगला क्वेश्चन है वर्तमान समय में वित्त सचिव आपको बताना होगा कि वर्तमान समय में जो आपके वित्त सचिव बने हैं वे कौन बने हैं। तो वर्तमान में आपके जो वित्त सचिव बने हैं वे आपके कौन हैं तो बता दीजिएगा कि वर्तमान समय में आपके वित्त सचिव आपके कौन हो जाएंगे। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका यहाँ से निकल कर आता है कि आपको बताना होगा वर्तमान समय में जो आपके वित्त सचिव बने हैं वे आपके कौन बने हैं। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइएगा वर्तमान समय में जो आपके वित्त सचिव बने हैं। तो टीवी सोमनाथन टी विकल्प के साथ यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है वर्तमान समय में रक्षा सचिव आपसे पूछा जा रहा है। तो रक्षा सचिव आपको बताना होगा तो कौन हो जाएगा। गिरिधर आर मारने यानी सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है वर्तमान समय में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। जो NSA जिसे हम कहते हैं कि वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा कौन हो जाएगा तो कौन हो जाते हैं अजीत डोभाल बी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है तो बताइएगा। जो भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं वे कौन हो जाएंगे। तो अजय कुमार सूद विकल्प बी के साथ विकल्प बी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है वर्तमान समय में केंद्रीय सत्ताकृत आयुक्त कौन बने हैं। तो सत्ताकृत जो आपका कर्ता आयुक्त बने हैं वे वर्तमान में आपके कौन बने हैं। तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव डी विकल्प के साथ इसमें आपका ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है वर्तमान समय में केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के निर्देशक कौन बने हैं। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के जो आपके निर्देशक बने हैं वे आपके किसे बनाया गया है। तो किसको बनाया गया है जल्दी से जल्दी बता दीजिएगा। ऑप्शन आपके सामने है। तो किसे बनाया गया है प्रवीण सूद को यानी ए विकल्प के साथ आपका विकल्प बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है वर्तमान समय में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के जो निर्देशक के रूप में चुना गया है वह आपका किसको चुना गया है। तो किसको चुना है सत्यनारायण प्रधान यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है वर्तमान समय में प्रवर्तक निर्देशालय CD के जो निर्देशक हैं वे आपके किसे बनाया गया है। तो किसको बनाया गया है। तो राहुल नवीन डी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है वर्तमान समय में सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिर्देशक कौन बने हैं। तो बताइएगा सशस्त्र सीमा बल के जो निर्देशक बनाया गया है वह किसको बनाया गया है। तो दलजीत सिंह चौधरी यानी ए विकल्प के साथ आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है वर्तमान समय में सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिर्देशक कौन है। तो वर्तमान में जो आपके सीमा सुरक्षा बल BSF है उसके महानिर्देशक आपके कौन बनाए गए हैं। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाता है नितिन अग्रवाल बी विकल्प के साथ बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा।
आपका अगला क्वेश्चन है वर्तमान समय में केंद्रीय रिजर्व पुलिस सीआरपीएफ के महानिर्देशक कौन बने हैं। तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस के जो आपके निर्देशक बने हैं तो वे आपके कौन बने हैं, तो अनीश दयाल सिंह, डी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय थल सेना के नए प्रमुख के रूप में बने हैं। तो कौन से व्यक्ति हैं जो हाल ही में नए जो आपके थल सेना के जो प्रमुख बने हैं वे आपके कौन बने हैं, तो बता दीजिएगा कौन बने हैं। तो इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ले जे उपेंद्र द्विवेदी, सी विकल्प के साथ आपका विकल्प बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है पहली महिला बनी है तो कौन बनी है। तो इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो प्रीति रजक, डी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं। तो इनको किनको बनाया गया है नए चेयरमैन के रूप में, तो अनिल कुमार लाहोटी, यानी सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना संचालन के नए महानिर्देशक बने हैं। तो विकल्प आपके सामने है, तो कौन बने हैं, तो AN प्रमोद, बी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है कौन व्यक्ति हाल ही में अरिंदम बागची के स्थान पर विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं। तो कौन बने हैं, तो आपका सही जवाब हो जाएगा रणधीर जसवाल, कौन, डी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपके सामने शो हो रहे हैं, फोटो आपके सामने है, सोचिएगा समझिएगा और क्वेश्चनों पर विचार कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिएगा कि आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय सरकार ने किसे 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है 16वें जो आपके चेयरमैन के वित्त रूप में आयुक्त किया गया है तो वह आपका किसको किया गया है, तो अरविंद पनगड़िया, इसमें पी विकल्प के साथ आपका ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है वर्तमान 2024 में भारत के गृह मंत्री और सहकारी मंत्री किसको बनाया गया है। तो गृह मंत्री और सहकारी मंत्री किसको बनाया है, तो अमित शाह, ए विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है भारत में 2024 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है। तो बताइएगा भारत में जो सड़क परिवहन मंत्री और राजमंत्री कौन है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा नितिन जयराम गडकरी, यानी ए विकल्प के साथ आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है वर्तमान में वित्त मंत्री और कारपोरेटिंग मामलों में जो मंत्री बनी गई हैं उनको वह किसको बनाया गया है, तो किसको बनाया गया है, निर्मला सीतारमण, डी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है वर्तमान 2024 में भारत के वित्त मंत्री कौन है। तो वर्तमान में जो 2024 के वित्त मंत्री हैं तो कौन हो जाएगा, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, आपका सी विकल्प के साथ बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारत के जनजाति मामलों के लिए मंत्री कौन है। तो वर्तमान में जो भारत में जनजाति मंत्रियों के साथ मामलों में जो आपके बनाए गए हैं तो किसे बनाया गया है, अर्जुन मुंडा, ए विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो आज के जो आपके 50 क्वेश्चन थे वे सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपको सभी वनडे एग्जाम या सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं